Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our second topic is relationship of biology to other sciences. बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड. बायोलॉजी का जो दूसरी ब्रांचेस के साथ बाहिमी ताल्लुक है उससे इनकार नहीं किया जा सकता. बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल. बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के कई पहलुओं के बारे में वजाहत करती है, लेकिन इसका दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी रिलेशन है. ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस. हर साइंस की ब्रांच के दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, when studying the process of movement of animals, the biologists have to refer the laws of motion in physics. जब हम एनिमल्स की मूवमेंट को देखें, उनकी लोकोमोशन के प्रोसेस को देखें, तो बायोलॉजिस्ट किसका हवाला देते हैं? फिजिक्स के लॉज का. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. ये किसकी बुनियाद है? एक मज़ामीन की बाहिमी इश्तराक की बुनियाद है. फर्स्ट है बायोफिज़िक्स. फिज़िक्स का बायो के साथ क्या रिलेशन है? बायो लाइफ डिस्क्राइब करता है. फिज़िक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फुसिस मीनिंग नेचर. फिज़िक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है जो ड्राइव हुआ है फुसिस से, मीनिंग नेचर. फिज़िक्स क्या है? नेचुरल साइंस है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स. ये फिज़िक्स के जो कवानीन होते हैं उससे डील करती है. विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो हम बायोलॉजिकली तज्जिया करते हैं इन इस लाज का. फिज़िक्स के रूल्स का बायो के साथ रिलेशन ऐसे देख लेते हैं हम कि अगर कोई एनिमल मूव कर रहा है तो वो अपनी हरकत जब तक जारी रखेगा जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उसे रोकेगी नहीं. फॉर एग्जांपल हम मिसाल देख लेते हैं हवा की मुज़ाहमत या रगड़ की कुव्वत. एक एनिमल की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो इस बात पर मुनहसर करती है कि बैरूनी कुव्वत कैसी है और उसके जिस्म की सलाहियत कितनी है. अगर एक एनिमल ज़मीन को धकेल रहा है, मूव कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहा है, तो ज़मीन भी अपनी मुखालिफ और बराबर कुव्वत के साथ उस जानवर को धकेलेगी और उसे आगे को मूव करेगी और उसको हरकत करने में मदद फराहम करेगी. For example, there is a similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लिम्स को देखें और वर्किंग प्रिंसिपल को देखें लिवर के, तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? सिमिलर होता है. लिवर एक मशीन होती है जो एक मकाम पर घूमती है और वज़न उठाने में हमारी हेल्प करती है. हम अगर मूवमेंट के प्रिंसिपल को देखें तो एनिमल्स जब मूव करते हैं अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाते हैं तो उनके जो मसल्स होते हैं वो लिवर के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं. एनिमल्स जो अपनी एड़ी के बल खड़े होते हैं और अपने पाँव के सामने वाले हिस्से से वज़न उठाते हैं, वो गैप लिवर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. सिमिलर हमारे पाँव और टांगों की जो हड्डियाँ होती हैं वो तमाम लिवर के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं. लिवर के प्रिंसिपल पर वर्क करना और मसल्स का और हमारे लिम्स, ये बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशन है. बायोकेमिस्ट्री. केमिस्ट्री का बायो के साथ रिलेशन. बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री उससे डील करती है. फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पौधे, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा करते हैं. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और तवानाई यानी कि एटीपी पैदा करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खारिज होता है. बायोमैथमेटिक्स. बायो का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन. सेकंड नेम क्या है इसका? बायोमेट्री मीन्स मेजरमेंट, पैमाइश जो की जाती हैं. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग अ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स. बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है? फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. फॉर एग्जांपल, जब हम बायोलॉजिकली डाटा कलेक्ट करते हैं, लाइक लैब की बायोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें हमें एचपी की अमाउंट होती है या ब्लड सेल्स की जो अमाउंट होती है, हमारे प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है वो किस में आती है? मैथमेटिकल फॉर्म में आती है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो बायोलॉजिकली रिपोर्ट्स आती हैं. बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स ग्राफिक्स और रिप्रेजेंटेशन.
बायो का रिलेशन है ज्योग्राफी के साथ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ पाई जाती उनकी अकरेंस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो स्टडी होती है वो बायोजियोग्राफी में होती है। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तमाम स्टडी कहाँ की जाती है? बायोजियोग्राफी में। ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती वो सारी स्टडी बायोजियोग्राफी में की जाती है। बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ, इकोनॉमिक्स माशियात। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। माशी पस मंज़र के लिहाज से जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है वो क्या है? बायो इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। जो कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू, जो नफ़ा और नुकसान जो होता है गंदम की और चावल की फसलें जो होती हैं उनसे जो कैलकुलेट किया जाता है वो सब किससे डील करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स से। जो उनसे फ़ायदा या नुकसान हासिल होता है हमें वो सारा कुछ किस में स्टडी किया जाता है? बायो इकोनॉमिक्स में।